हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नया अपडेट आता है आपके सामने मैं तुरंत लेकर उसको आ जाता हूं। ऐसे ही कुछ फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये बेसिकली अग्निवीर द्वारा निकाली गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी अपडेट इसका हो चुका था, अग्निवीर के तहत ये निकाली जाती है। चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में और इस जानकारी को बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ सकें। चलिए देखते हैं आज इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इसका क्या है क्राइटेरिया, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ए टू जेड पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब एयरफोर्स अग्निवीर में आप जाते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन जब जारी होता है या जब से इसकी वैकेंसी प्रोसेस से चालू हुई है तो इसको बेसिकली 3 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन उसमें 25% लोगों को परमानेंट किया जाता है और 75% लोगों को निकाल दिया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, नोटिफिकेशन बाकायदा इसमें दिया गया है। इसको देखिए, बात करते हैं। अग्निवीर की वैकेंसी होती है और एयरफोर्स में वैकेंसी आई है जो कि इसका अप्लाई डेट भी आ गई है। लगभग अभी नोटिफिकेशन आया है। अप्लाई डेट लगभग हमारी 17 तारीख से 17/1/2024 से होने वाली है, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी जो होगी वो 6/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। लगभग ये कहें कि इसको लगभग 14 मतलब 16-17 दिन हमको अप्लाई डेट के लिए इसमें मिलता है, ठीक है। और साथ में इसकी बात करते हैं कि एज लिमिट इसकी क्या होने वाली है। तो एज लिमिट की बात करें तो जिसकी एज 17 से 21 साल के बीच होती है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मेजरमेंट इस डेट से किया जाता है। जैसे देखिए 2/1/2004 और 2/1/2007 के बीच जिसका जन्म हुआ हो, या कहें कि इन दोनों डेटों को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। 2/1/2004 इस डेट को भी जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। ये दोनों डेटों को इंक्लूड करके और जिसकी 17 से 21 साल के बीच डेट होगी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बात आती है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाते हैं। जी हाँ, दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। प्लस उनको अनमैरिड होना चाहिए। मैरिड वालों के लिए ये नहीं होती है। एयरफोर्स जब भी अपनी वैकेंसी निकालता है तो अनमैरिड वालों के लिए ही ये निकाली जाती है। बात की बात, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, बाद में आप कुछ भी कर लीजिए, मैरिड हो कुछ भी हो, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक आप अनमैरिड ही आप रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई करेंगे। बात करते हैं अब इसकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो अप्लाई फ़ीस इसकी 550 रुपये है, प्लस नोटिफिकेशन में दिया गया है 550 प्लस GST। तो देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 550 रुपये आपकी फ़ीस है। जब आप जो भी उसमें 10-20 रुपये जो भी GST लगेगी उसको भी आपको पे करना होगा, ठीक है। अब बात आते हैं एलिजिबिलिटी की बात। तो देखिए, जब भी एयरफोर्स अपनी वैकेंसी देता है तो 2 पार्टों में देता है। एक होती है एक्स ग्रुप, एक होती है वाई ग्रुप, ठीक है। तो एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, वाई ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करें कि एक्स ग्रुप के लिए जो अप्लाई करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एक्स ग्रुप वालों के लिए 10+2 होना चाहिए, प्लस इंटर में जो 10+2 है आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में दिया गया है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में सबको मिलाकर या मैथ और फिजिक्स को भी मिलाकर 50% होना चाहिए। सपोज दैट फिजिक्स में आपके 40% हैं और मैथ में आपके 40% हैं, तो दोनों को मिलाकर आपको लगभग 50% आपको होना चाहिए दोनों को मिलाकर। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो आपको 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तब आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस एक्स ग्रुप वालों के लिए ही है, या कहें जो 3 ईयर का डिप्लोमा या कोई मैकेनिकल कोर्स किया होगा, ठीक है, जो 3 वर्षीय होते हैं, या तो मैकेनिकल से या तो इलेक्ट्रॉनिक से या कंप्यूटर साइंस से, ऐसे उसमें कई क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आप अगर इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा भी किए हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वाई ग्रुप की बात करते हैं। तो वाई ग्रुप में कोई भी स्ट्रीम्स हो, या तो आर्ट हो या कॉमर्स हो, आपको 12th पास होना चाहिए,
प्लस इंग्लिश उसमें होना चाहिए आपका सब्जेक्ट प्लस 50% के साथ। इसमें वाई ग्रुप में आपको कोई साइंस का प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में 50% आपके होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं पीएसटी, जो कि इसमें हाइट वगैरह मांगता है। पीएसटी की बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए इसमें मेल के लिए हाइट जो रखी जाती है 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 है। ये कहें कि 0.5 सेंटीमीटर का इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है मेल और फीमेल में, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर प्लस इसमें फुलाव देता है। जैसे मान लीजिए जब आप जाएंगे ना तो पुशअप वगैरह करते हैं और एक्सटेंड के लिए होता है वहाँ पे, जब आप वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जाते हैं ना तो वहाँ पे होता है। लेकिन फीमेल के लिए कोई चेस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर वहाँ पे आपको स्टैंड करके दिखाना है, ठीक है। आपकी कितनी चेस्ट है फीमेल के लिए, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर वहाँ पे एक्सटेंड करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है आपकी पीएसटी का मेजरमेंट। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको 3 स्टेप्स से जाना होता है, जो कि पहला रिटन होता है, इसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर होता है मेडिकल, ठीक है। ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको रिटर्न की बात करें तो देखिए एक्स ग्रुप का अलग है और वाई ग्रुप के लिए अलग होता है, ठीक है। एक्स ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप में जो कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आती है, ठीक है। 60 मिनट का आपका समय होगा, 3 विषय होंगे और 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। वाई ग्रुप की बात करते हैं तो वाई ग्रुप में है इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, जो कि 45 मिनट का समय होगा। देखिए इंग्लिश तो दोनों में कॉमन होती है, लेकिन जीएस और रीजनिंग वाई ग्रुप में होती है और मैथ और फिजिक्स एक्स ग्रुप में होती है। यदि आप दोनों को भरते हैं, मान लीजिए एक्स और ग्रुप दोनों में भरे फॉर्म, तो आपका इंग्लिश दोनों में कॉमन हो जाएगा और मैथ, फिजिक्स, जीएस और रीजनिंग सभी विषय मिलाकर आपका 85 मिनट का, लगभग 85 मिनट का पेपर होता है, एक्स और वाई जो दोनों में भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सिलेबस होता है और साथ में इसके बाद उसमें कई नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो कई उसमें मेजरमेंट है। पुशअप के लिए अलग होना चाहिए और जो घाटी वगैरह के लोग हैं उनके लिए हाइट वगैरह कम दिया है, तो इस प्रकार से उसमें कई नोटिफिकेशन बाकायदा अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, बाकी 17/1/2024 से लेकर 6/2/2024 के बीच में अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 550 रुपये इसकी फीस है, बाकी शेष नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप रीड डाउन कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। शेष नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।